बच्चों, आज हम लोग मनुष्य में भ्रूणी विकास एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ओवरी से, ये आपका ओवरी है, अंडाशय, अंडाशय से अंडा ओवा ओवुलेट होकर के आपका फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में आता है और स्पर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, यह आपका क्या होता है, वेजाइना के थ्रू, यूटेरस के थ्रू होते हुए यहाँ पर आकर के, ठीक, दोनों फ्यूज करते हैं एम्पुला रीजन में, ठीक, जिससे यहाँ पे क्या बनता है आपका जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक, जाइगोट का निर्माण हो गया और फिर इसी जाइगोट से इन्फेंट बनता है, जैसे आपका, ठीक, जाइगोट से क्या बनेगा आपका इन्फेंट, या तो हम कह सकते हैं फीटस, क्या बोलते हैं, फीटस का निर्माण होता है। तो इसी का अध्ययन हमको आज करना है कि जाइगोट से कैसे फीटस बनता है, ठीक, और इसका निर्माण, फीटस का डेवलपमेंट इस जाइगोट से कैसे होता है। तो देखिए आपका, जैसे इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, कुछ टर्म्स है, जैसे आपका, जैसे भ्रूण, भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, और है आपका फीटस, फीटस, और एक है इन्फेंट, शिशु, इन्फेंट। इन तीनों में आप याद कर लीजिए कब हम इसके जाइगोट के डेवलपमेंट में, कब इसको हम भ्रूण बोलेंगे, कब फीटस बोलेंगे, कब शिशु बोलेंगे। देखिए भ्रूण कब बोलेंगे, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट बनने के 8 सप्ताह तक, 8 वीक तक, ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण, ठीक, और 8 वीक से, ठीक, और आपका क्या था, जन्म तक, जब से बच्चे का जैसे क्या था पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ फीटस का, ठीक, प्रेग्नेंट माने क्या था, जन्म से पूर्व, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और शिशु कब बोलेंगे, जन्म के बाद, माने बर्थ के बाद 1 वर्ष तक, उसको हम क्या बोलते हैं, शिशु। ये आपको क्लियर होना चाहिए तीनों चीजें, कि भ्रूण कब बोलेंगे, फीटस कब बोलेंगे, शिशु, क्योंकि आपका जैसे अभी मैं बता रहा था ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है आपका, जैसे फीटस कब बोलते हैं, उसको भ्रूण कब बोलते हैं, कब शिशु बोलते हैं। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे आपका क्या होता है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं, आपका जब यहाँ से ओवा रिलीज हुआ, ठीक, फिर यहाँ से स्पर्म आने के बाद यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हुआ। तो जाइगोट जो होता है, आप देखेंगे ये जाइगोट है, जाइगोट के बाहर आपकी है क्या, जोना पेलुसिडा लेयर। कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर होती है, और इसी में इसका आपका क्या होता है, आपका जाइगोट डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो इसी जाइगोट में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक, फर्स्ट डिवीजन के बाद इसमें 2 सेल बनेंगे। कितने बनेंगी, 2 सेल बनेगा पहले डिवीजन के बाद। और यहाँ पे क्या होगा आपका, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक, जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन होगा। फिर इसमें आपका सेकेंड माइटोसिस होगी। सेकेंड माइटोसिस के बाद इसमें कितनी सेल हो जाएंगी, 4। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा जो था इंटैक्ट होता है, इसमें आपका जोना पेलुसिडा रहेगी। फिर उसके बाद इसमें
8 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा 4 5 7 8 सेल हो गए, 8 सेल स्टेज हो गया। फिर 8 सेल स्टेज के बाद देखिए इसके बाद फिर माइटोसिस होगा, तो इसको हम कितने इसमें हो जाएंगे, 16 सेल हो जाएंगे। है ये 16 सेल है, 16 सेल स्टेज हो जाएगी। तो देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे आपका अगर जनरल एक माइटोसिस देखा जाए, समसूत्री विभाजन, और इसमें जो विभाजन हो रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे जो जाइगोट का आकार है, ये जाइगोट का आकार के ही जैसा यहाँ 16 सेल बन गए, तब भी जाइगोट का आकार उतना ही है जितना आपका जाइगोट का ओरिजिनल था, आपका 16 सेल स्टेज में भी उतना ही है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल प्रकार का जैसे विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, माने विदलन, इसको हम क्या बोलते हैं, विदलन हिंदी में, ये समसूत्री विभाजन। ये पूछता है कि दोनों में क्या अंतर, तो आप क्या देखेंगे, माइटोसिस में क्या होगा, जैसे पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, तो इससे जो 2 कोशिका बनेगी ये एकदम अपने पेरेंट जैसे ही बनेगी, ये डॉटर कोशिका है ये पेरेंट। जबकि क्लीवेज में क्या देख रहे हैं, जो इससे कोशिका बन रही है इसका आकार अपने पेरेंट कोशिका से क्या है, छोटा है। दोनों में ये अंतर है, माइटोसिस और क्लीवेज में। और फिर क्या है, इसमें आप देखेंगे माइटोसिस में जैसे इसका जो इंटरफेज होता है, आप पढ़े हैं आपका माइटोसिस में, इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1, S एंड G2 फेज होता है। जबकि इसमें विदलन में क्या होता है, केवल आपका S फेज चलता है, ये G1 और G2 इसमें नहीं चलता है। ठीक है, ये दोनों अंतर याद रखिए। मतलब जो भी इसमें आपका क्या है, जो डिवीजन है आपका जाइगोट में, उसको हम बोलते हैं विदलन, क्लीवेज, या तो आपका क्या बोलते हैं, आपका माने क्लीवेज बुलाया था, उसको हिंदी में बोलते क्या है, विदलन बोलते हैं। ठीक, देखिए आगे ये 16 सेल स्टेज हो गया। पहला आपका क्या था, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद 30 घंटे में पहला आपका डिवीजन पूरा हो जाता है और 2 सेल स्टेज में आ जाती है। फिर देखें एक और जो इसमें माइटोसिस के बाद, क्लीवेज के बाद जो सेल बनती है उसको बोलते क्या है, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से जो सेल बनती है इसमें। तो जो 8 to 16 सेल स्टेज को जैसे अभी आप पढ़ेंगे, ठीक, कि उसमें जैसे जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे इम्ब्रियोनिक कंडीशन के डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे, पहले जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, मारुला स्टेज, मारुला स्टेज के बाद बनता है ब्लास्टुला स्टेज, ठीक, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला स्टेज। ठीक, ये सब स्टेज होता है जिसके थ्रू इंद्रियों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए 8 to 16 सेल, एनसीईआरटी में लिखता है कि ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, मारुला स्टेज है। क्या बन गया ये, मोरुला, मोरुला स्टेज बन गया आपका। ठीक, और इसको मोरुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मलबरी, जो मलबरी फ्रूट होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सहतूत, उसके फ्रूट जैसा ये दिखता है, एकदम छोटे छोटे उसके। ठीक है, इसीलिए इसको मारुला स्टेज बोलते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं हम लोग, मारुला के बाद क्या होता है कि इसमें और फिर डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद इसमें देखेंगे इसका जोना पेलुसिडा, इसकी साइज नहीं बढ़ रही है आपका जाइगोट का, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ब्लास्टुला स्टेज आता है। कौन सा स्टेज आता है, ब्लास्टुला। ठीक, ये ब्लास्टुला स्टेज बनता है और ये अर्ली ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला में क्या होगा कि आपकी एक कैविटी डेवलप करती है, इसमें आपका क्या होगा, जैसे जोना पेलुसिडा है, ठीक,
जोना पेलुसिडा, इसी में आपका क्या होगा, एक कैविटी डेवलप कर जाएगी। आपका ये ब्लास्टोमियर सेल है, और इसमें एक क्या डेवलप कर गई, कैविटी, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, इसमें कैविटी डेवलप कर जाती है। और अब हम इस ब्लास्टुला को हम बोलेंगे क्या, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। देखिए इसकी साइज उतनी होगी, आप बाहर क्या होगी आपकी जोना पेलुसिडा, ये आपका मैं बताया था, ब्लास्टोसिल कैविटी। अब होगा क्या, देखिए ये जो ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसिल कैविटी डेवलपमेंट होने के बाद इसकी जो ब्लास्टोमियर होती है दो रूप में, मैंने कहा दो लेयर में यहाँ पे अरेंज हो जाती है। दो लेयर कौन कौन सी होती है, जैसे देखिए आपका ये बाहर की वजह से इस तरह से बाहर आपका एक लेयर बनाती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, जो बाहर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ठीक, ट्रोफोब्लास्ट। इंग्लिश में आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि आगे इसी में पढ़ना है। ट्रोफोब्लास्ट होती है और अंदर यहीं पे आपका इसी से कुछ सेल जो ब्लास्टोमियर की होती है वो आपका इनर सेल मास बना लेती हैं, इनर सेल मास बनाती हैं, आंतरिक कोशिका मास, इसको याद रखिएगा ऐसे ही, ठीक। इनर सेल मास मीन्स आंतरिक कोशिका मास, ठीक। देखिए अब ये दो बन गया। अब इसी कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए मैं बताया था पहले भी कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद 3 दिन तक तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है सब, ठीक। उसके बाद 3 दिन के बाद ये कहाँ आता है, यूटेरस में आता है, ठीक। उसके बाद एक जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, इसको ब्लास्टोसिस्ट। इसी स्टेज में ये क्या करेगा आपका, जा करके यहाँ पे जुड़ेगा यूटेरस में, यहाँ पे, ठीक है। यूटेरस की जो वाल होती है आप जानते हैं, उसको बोलते क्या है, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम में क्या करेगी आपका, इसी स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये जाकर आपका एंडोमेट्रियम में अटैच होगी, जिसको हम बोलते हैं क्या है, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, रोपड़। अब रोपड़ की घटना होगी, इम्प्लांटेशन। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जाकर के कहाँ अटैच करेगा, एंडोमेट्रियम में अटैच करेगा। एंडोमेट्रियम में आपका क्या है, कहाँ अटैच करेगा आपका, ये भी फिक्स होता है इसका। ये आपका जानते हैं इसका 3 पार्ट होता है आपका यूटेरस का, ये फंडस, बॉडी एंड सर्वाइक्स, 3 पार्ट होते हैं। यह आपका फंडस रीजन में ही होता है आपका, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये जो आपका फीटस डेवलप कर रहा है, ये फंडस रीजन में यहीं पे आपका क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। और इसके अटैचमेंट कराने में आपका जोना पेलुसिडा का बहुत ही रोल होता है। जोना पेलुसिडा इसीलिए अभी तक बनी हुई थी यहाँ पे कि ये रॉन्ग साइड पे जाकर आप अटैच ना कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ही जब ये आपको क्या था, इसको इम्प्लांटेशन होना होता है, तो ये जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है, ये हटेगी। ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ये आपका क्या है, ये ब्रेक करके इससे आपका क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है बाहर आएगा, इससे जोना पेलुसिडा आप हटेगी, तभी इसका इम्प्लांटेशन होगा, ठीक। लेकिन अभी तक इसकी जरूरत थी क्योंकि यही क्या होता आपका राइट साइड पे इसको इम्प्लांट कराएगा। देखिए अब यहाँ का आपका फंडस में क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट कैसे करेगा, अगर मान लीजिए, देखिए इसको जरा थोड़ा सा, जैसे इंडोमेट्रियम है, ये क्या है कि जैसे जो ब्लास्टोसिस्ट है,
ये ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट में बता दिया कि ये आपका कहता है इन साइड चली जाती है इंडोमेट्रियम के यहाँ पे, और ये इंडोमेट्रियम की जो सेल होती है डिवाइड करके इस आपका कहता है ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेती है। कवर करने के बाद ठीक, अब इस इंडोमेट्रियम को अब हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिर अब यहीं पे आपका क्या होता है, आपका डेसिडुआ हो गया है, और ये डेसिडुआ में ही क्या होता है आपका, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा आपका, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन आपका कितने दिन बाद हुआ आपका, यहाँ 7 to 8 डेज, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद यहाँ पे क्या हो गया आपका इम्प्लांटेशन, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। अब देखिए होगा क्या आपका, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है और एक कौन सी है, इनर सेल मास, इसके बारे में देखते हैं इसका फेट क्या होता है। देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये आपका क्या बनाती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, जबकि इनर सेल मास यह प्रॉपर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, जबकि ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप पढ़ेंगे, जैसे ये आपका 4 होते हैं, कौन, पहला कोरियान, क्या है, कोरियान, दूसरा आपका जैसे यॉर्क से, इसके बाद तो पहले लिख लीजिए एमनियन, एमनियन। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा है कोरियान एमनियन यॉर्क सैक, यॉर्क सैक और यॉर्क सैक। फिर चौथा एलेन टॉयस, क्या है, एलेन टॉयस। ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। और फिर देखिए, और इनका निर्माण जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का दोनों से होता है, ट्रोफोब्लास्ट से भी, आपका जो इनर सेल मास है उसके भी कुछ भागों से होता है। चूँकि आपको एनसीईआरटी में कमी दिया है तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। फिर देखिए जो इनर सेल मास होती है वो क्या बनाती है, एम्ब्रियो प्रॉपर बनाती है, लिखा है जैसे एनसीईआरटी में आपका। देखिए जब ये इम्प्लांट कर गया, कौन, ब्लास्टोसिस्ट, इसमें क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो शुरू में तो क्या होती है, जो यूट्राइन टिश्यूज होती है वही उसको न्यूट्रिशन देती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन मिल्क। ठीक है, एक टर्म यूज किया जाता है यूटेराइन मिल्क, उसके न्यूट्रिशन को, ठीक है, जब वो कर रहा हो उसी से। तो देखिए, लेकिन आपका क्या था, इम्प्लांटेशन के बाद इसमें क्या होता है, आपका जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ठीक, ये आपका क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरा, जिसको हम बोलते क्या है, कोरियानिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियानिक विलाई बोलते हैं हम। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद इसमें क्या बन गया, ये कोरियानिक विलाई, कोरियानिक विलाई बन गई। ठीक, और यही विलाई जो होती है आपकी, जैसे आपका यहाँ देख रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक कोरियानिक विलाई ही है, ठीक है, ये सब आपका एक कोरियानिक विलाई जो होती है यूटेरस, मदर के यूटेरस से एकदम कांटेक्ट बना लेती है, उसी में इंटरडिजिटेड, जैसे आपका होता है ना ये हाथों में ऐसे, जैसे आपका क्या होता है, जुड़ जाता है दोनों, इंटरडिजिटेड हो जाता है। तो मदर का, जैसे आपका ये देखेंगे, मदर का ब्लड जो होता है एकदम कोरियानिक विलाई से इस तरह से क्या होती है, अटैच कर जाती है, ये आपका कोरियानिक विलाई। और ये क्या है आपका, मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यूज ये होते हैं। तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा से। अब वो मदर से क्या हो गया था, अटैच हो गया,
ये प्लेसेंटा अल्ट्रा फिल्टर की तरह कार्य करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। देखिए एक जो प्लेसेंटा हमारे इसका निर्माण हो गया, तो प्लेसेंटा में क्या होता है, किसका किसका कौन कौन भाग लेता है, एक कोरियान भी लेती है और आपका एलेंटॉयस। जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है इसमें कोरियान और एलेंटॉयस दोनों भाग लेते हैं, इसीलिए ह्यूमन के प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, कोरियो एलेंटॉयस। क्या बोलते हैं, कोरियो एलेंटॉयस बोलते हैं आपका। एलेंटॉयस, ठीक है, इस दोनों को चूंकि यूज हो रहा है इसको इसीलिए बोलते क्या है, कोरियो एलेंटॉयस। प्लेसेंटा पाया था ह्यूमंस में। और फिर देखिए जो इसका फंक्शन देख लीजिए आप लोग, जैसे कोरियान क्या होती है, कोरियान का ये आपका क्या था, एम्ब्रियो के सबसे बाहर पाई जाती है। जैसे आप पहले देखेंगे ये सबसे बाहर क्या होगी, कोरियान लेयर होगी नीले से, ठीक है, और एक प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेती है, प्रोटेक्शन भी करती है। दूसरी लेयर क्या है, एमनियन, ये आपका क्या है, एमनियन है। तो एमनियन और ये आपका क्या फीटस है। आप देखिए जैसे ये आपका क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, और आपका क्या है, कोरियान है, ठीक, ये क्या है, कोरियान है, और फिर ये एमनियन है, जो ब्लैक वाला है ये क्या है, एमनियन है। तो एमनियन लेयर और एम्ब्रियो के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, या तो हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड लिखा है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड या तो द्रव भरा होता है। ये जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट होते होते आधा से 1 लीटर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए फीमेल का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूटेरस की साइज जो होती है जो 30 ग्राम होती है वो कम से कम क्या होती है 1100 ग्राम हो जाती है। फ्लूइड भर जाता है और उसके बजाय ना कई एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ब्रेस्ट डबल हो जाता है, जिससे उसके कई कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा भारी उसके बॉडी में कई चेंजेज आते हैं। देखिए तो ये जो फ्लूइड का क्या काम है, ये इस एम्ब्रियो को डेसिकेशन से रोकता है, इसको डेसिकेशन से माने सूखने से रोकता है, और इस पर कोई शाक ना पड़े उससे भी रोकता है। और ये तब तक बना रहता है जब तक पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ना हो। डिलीवरी के कुछ समय पहले जब यूटेरस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये फट जाती है और ये फिर तब बाहर आता है बच्चे के निकलने से, माने मतलब पार्चुरेशन होने से कुछ समय पहले। और इसमें सर्वाइक्स में जैसे आपका एनसीईआरटी का ही एक फिगर है, इसमें प्लक्स, म्यूकस के प्लक्स भर जाते हैं क्योंकि कोई इन्फेक्शन ना हो बाहर से जा करके। फिर देखिए याक सेक, याक सेक आप यहाँ देख रहे हैं, ये याक सेक है, ठीक है, ये याक सेक इसमें बहुत रूडेंट माने बहुत कम ही डेवलप होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या ह्यूमन के एग में याक नहीं पाया जाता है। लेकिन ये अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या करता है, इसमें ब्लड सेल्स बनते हैं याक सेक में, क्योंकि जानते हैं जन्म के बाद तो बोन मैरो से बनने लगते हैं, लेकिन बच्चे अर्ली एम्ब्रियोनिक में क्या होता है, याक सेक से बनता है। एलेंटॉयस का क्या फंक्शन है, एलेंटॉयस का बस यही फंक्शन है कि इसमें ये क्या करता है, जो अम्बिलिकल कार्ड है इसी में ब्लड वेसल्स बनाता है, ठीक है, और जानते हैं अम्बिलिकल कार्ड्स के द्वारा ही जो आपका एम्ब्रियो है, फीटस है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक, फिर देखिए अब क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टुला जानते हैं, ब्लास्टुला के बाद क्या आएगा, गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज आती है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, जैसे इनर सेल मास है, जो आपका ये इनर सेल मास है, जानते हैं इसमें स्टेम सेल होती है जिससे हर तरह के आर्गन आपका और फिर सेल्स बनती है। इस इनर सेल मास में से आपका क्या बनेगा, इसी से एक्टोडर्म 3 लेयर में विभाजित हो जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और एक बाद में बीच में ही डेवलप करती है कौन, मीजोडर्म। तो गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, 3 लेयर इनर सेल मास से डेवलप हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से पूरे आर्गन का निर्माण होता है, पूरे मतलब बॉडी पूरे आपका क्या फीटस का इसी से बनता है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होता है
कि जो ब्लास्टोमियर होते हैं एक निश्चित जगह पे जा करके आपका अरेंज होते हैं, जिससे उससे डिफरेंट टाइप के आर्गन बनते हैं। तो ये इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही पूरी बॉडी बनती है। इसको आपको जैसे आपका क्या था पूछता है किस मान इक्टोडर्म से क्या डेवलप करता है, मेसोडर्म से क्या डेवलप करता है और एंडोडर्म से क्या डेवलप करता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जैसे कुछ फार्मूला है उसको मैं बता दूं आपको। जैसे एंडोडर्म से क्या डेवलप करता है उसको आपको याद करना हो, जैसे देखिए एंडोडर्म से जैसे एक है आपका कोटेशन, जैसे अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं बताते हैं, ब्रिज बहादुर लाल इयोसिनोफिलिया पेशेंट मरेगा मरेगा गाते गाते टाटा थैया। ठीक है, ये अब गाते टाटा थैया। तो जैसे अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपका एंडोडर्म से डेवलप करते हैं। ब्रिज ब्रांकी भी इसी से डेवलप करती है लंग्स की। बहादुर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसी से डेवलप करती है। लाल से लंग्स भी एंडोडर्म से डेवलप करता है। इस्नोफिलिया स्टेकियन ट्यूब भी इसी से डेवलप करती है। जो आपका पेशेंट पैराथायराइड मरेगा, मिड गट मरेगा, फिर दूसरा मिडिल ईयर, गाते गाल ब्लैडर, गाते फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, थाइमस टाटा से, फिर टाटा से थायराइड, फिर टंग। ये सब आप इसको याद कर सकते हैं इससे। फिर देखिए मेसोडर्मल ओरिजिन से याद करना है, इसे जानते हैं बीच में चूंकि होता है ये मसल डेवलप करती है, तो इसको याद करना है तो आप क्या करेंगे, ऑल करेजियस बॉय लेफ्ट कॉलेज ड्यू टू डू नॉट एक्सेलेंट रिपोर्ट बाय सीनियर। मतलब अगर जितने भी उत्साहित बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो कॉलेज को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनका एक्सेलेंट रिपोर्ट नहीं होता है। कौन? सीनियर उनको एक्सेलेंट रिपोर्ट नहीं देते हैं। जैसे आल से एड्रिनल कार्टेक्स, आल करेजियस से, बॉय से ब्लड, जैसे हार्ट भी सी में डेवलप करता है। लेफ्ट लिम्ब कॉलेज सिलोम ड्यू टू डेंटिन ऑफ टेक टू टेंडन डू डर्मिस ऑफ स्किन नॉट नोटोकार्ड एक्सेलेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम रिपोर्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बोन से होता है सीनियर से स्केलेटन। इसी तरह से इक्टोडर्मल ओरिजिन आप देखिए, जैसे इक्टोडर्मल ओरिजिन से आप जानते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पिनियल, ये सब डेवलप करके। तो उसको याद करने है तो आप लिख सकते हैं इंडिया के पीएम सीएम पाए मेडल। ठीक है, जैसे इंडिया से आयरिस मसल, सभी मसल तो देखेंगे आपका क्या था मेसोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन आयरिस मसल आपका इक्टोडर्मल के। कोरोना जैसे कंजक्टिवा, कार्निया कंजक्टिवा सारी। टी से पिट्यूटरी, एम से मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, सी से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक एम से मेम्ब्रेनस लेबरिन इंटरनल ईयर में पाई जाती है। पाए पिनियल मेडल एड्रिनल आपका मेडुला। ठीक है, देखिए आपका क्या होता है, जैसे एड्रिनल कार्टेक्स देखेंगे इससे डेवलप होता है मेसोडर्म से, और इससे डेवलप होता है। देखिए ये तो आप देख लिए कि किस लेयर से कौन सा आर्गन डेवलप करता है। देखिए फिर गैस्ट्रा के बाद सब आर्गन ये सब डेवलप कर जाते हैं। ठीक, एम्ब्रियो आपका डेवलप करके फीटस से सब बना लेता है। देखिए उसमें अब हमको पढ़ना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका प्लेसेंटा। अब पढ़ना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में बताया हूँ कि ये मदर का जो टिश्यू होता है और फीटस का जो टिश्यूज होता है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट से बनता है और एक अल्ट्रा फिल्टर की तरह कार्य करता है। ये करता है क्या, जैसे प्लेसेंटा, जैसे प्लेसेंटा से जैसे फीटस है और ये मैटरनल टिश्यूज देखेंगे। मैटरनल टिश्यू के प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को क्या किया जाता है, जैसे फीटस को क्या मिलता है आपका, जैसे ऑक्सीजन इसी से मदर से जाएगा। ठीक, और न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो सॉल्युबल सब न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्लेसेंटा से किसको मिलेगा, फीटस को। और जैसे आपका जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है वो मदर को जाएगा जैसे, ठीक है, एक्सचेंज होगा आपका। और फिर जैसे क्या था नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सब क्या होगा आपका फीटस से किसको ट्रांसफर होगा, मदर को। मदर और भी क्या करती है आपका इसमें, मदर और इसको जैसे कुछ क्या है एंटीबॉडीज
जैसे मॉम्स बीमारी है, जैसे मॉम्स नहीं, मीजल्स आपका स्मॉल पॉक्स है, इन सब के लिए एंटीबॉडी बनाती है जो मदर की बॉडी, वो भी ट्रांसफ़र करता है, जिससे फीटस को इन सब बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, डिप्थीरिया इन सब से, ठीक। और इसके साथ साथ जैसे क्या होता है, कुछ बीमारियां जैसे कुछ दवा अगर अर्ली स्टेज में मदर ले ले, अगर वो दवाएं जैसे जो हार्मफुल होती है अगर वो भी ट्रांसफ़र होती हैं, तो उस समय क्या होता है, फीटस के डेवलपमेंट में दिक्कतें होती हैं 3 महीने के अंदर, ठीक है। इसीलिए मदर को क्या है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है, मटर्नल जो होती है, मदर जो होती है, मदर की जो प्लेसेंटा होता है उससे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं आपका, कि मदर के बॉडी को भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे कौन कौन से प्लेसेंटा से हार्मोन निकलने वाले हैं, इसीलिए प्लेसेंटा को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे हार्मोन कौन कौन सा निकलता है, जैसे आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स बनते हैं। जैसे HCG क्या होती है, जैसे ओव्यूलेशन के बाद, यहाँ अंडा निकलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, 8-10 दिन के बाद HCG का लेवल बढ़ने लगता है, और ये 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा इसका सिक्रीशन होता है। क्यों? क्योंकि HCG ही LH का काम करने लगता है। जो आपका प्रेगनेंसी से पहले लिटनाइजिंग हार्मोन करता है, वो कौन काम करने लगता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये कार्पस लुटियम को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है, कार्पस लुटियम से क्या बने, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है बहुत ज़्यादा, और वही क्या करता है, आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। देखा गया है कि अगर मान लीजिए क्या है, इस HCG का लेवल अगर कम हो जाए, कार्पस लुटियम को हटा दिया जाए किसी तरह से ओवरी से, तो एबार्सन हो जाता है आपका, ठीक है, कुछ महीनों के शुरू में। तो इसीलिए आपका कार्पस लुटियम से मतलब क्या है, HCG ही प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कराता है प्रेगनेंसी के समय, और HCG का यूज भी किया जाता है। जैसे ये यूरिन में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसको यूरिन से टेस्ट कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, इस HCG का पता लगा करके। फिर एक आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है। फिर प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, अर्ली जैसे 2-3 महीने तक कार्पस लुटियम से बनता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन खुद ही प्लेसेंटा से लार्ज अमाउंट में बनने लगता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो भी क्या करता है आपका, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो एबार्सन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम आपका मेंटेन नहीं रह पाएगी। एस्ट्रोजन का भी वही काम है, जैसे जो प्रोजेस्टेरॉन का है, ब्रेस्ट को माने डेवलपमेंट कराते हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं, ये सब आपके हार्मोन्स हैं आपका, ठीक। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ह्यूमन में प्लेसेंटा जो होता है, आपको बताया था अभी, यहाँ कोरियोइलेंटॉइड्स टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, कोरियोइलेंटॉइड्स टाइप, ठीक, या तो हीमोकोरियल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड, मदर के ब्लड से एकदम पूरी तरह से कोरियान क्या होती है आपका, अटैच कर जाती है, हीमोकोरियल होता है। डेसिडुएट टाइप होता है, ठीक है, मोनोडिस्क्वार्डल टाइप होता है। मोनोडिस्क्वार्डल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका पहले कोरियानिक विलाई तो पूरा कोरियान होता है, बाद में एक खत्म हो जाता है, क्योंकि एक ही डिस्क जैसा बन जाता है। ओके।